दोस्तों क्रेडिट कार्ड लेना तो सब चाहते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले दिमाग यही सोचता है कि क्या ये अप्रूव होगा या फिर नहीं होगा, क्या बैंक मुझे क्रेडिट कार्ड देगी या फिर नहीं देगी। खास तौर पर जो स्टूडेंट है उनके पास तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, उनका क्रेडिट स्कोर सिबिल स्कोर बना हुआ नहीं रहता है, तो वो सोचते हैं कि क्या कोई बैंक मुझे क्रेडिट कार्ड देगी जिससे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सके, हम जब भी चाहे ट्रांजेक्शन कर सके, जब भी चाहे क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज कर सके और बाद में इसका बिल पेमेंट कर सके। तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले दिमाग में यही चलता रहता है कि अप्रूवल होगा या फिर नहीं होगा, बैंक क्रेडिट कार्ड देगी या फिर नहीं देगी। लेकिन मैं आपको एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं जो 100% अप्रूव होगा। जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते हैं, खोजा जाता है कि आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं, इनकम प्रूफ दे दो, इनकम टैक्स रिटर्न अगर भर रहे हो वो पेपर दे दो, आपका सिबिल स्कोर क्रेडिट स्कोर अगर बढ़िया है तब मैं आपको क्रेडिट कार्ड दे दूंगा, अगर आपका फाइनेंशियल स्थिति ठीक है तब आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, यहां तक कि जांच भी होती है। तो ये सब चक्कर से आप बच जाओगे। जो मैं क्रेडिट कार्ड बता रहा हूं उसे आप अप्लाई करोगे तो ना तो आपसे इनकम पूछा जाएगा, ना तो आपको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम प्रूफ देना है, ना तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न पेपर दिखाना है, अगर आप फाइल भी नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही आपका क्रेडिट स्कोर सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा। क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर क्रेडिट स्कोर 0 भी है ना तो ये क्रेडिट कार्ड आपको 100% मिल जाएगा, क्योंकि ये सिक्योर क्रेडिट कार्ड है। और सिक्योर क्रेडिट कार्ड में बस थोड़ा सा आप एफडी करते हो और उसी के बिहाफ पर 90% का लिमिट मिल जाता है। मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में जो बात कर रहा हूं वो है ZSBM क्रेडिट कार्ड, और यह जो क्रेडिट कार्ड है वो रुपे क्रेडिट कार्ड है। अब रुपे क्रेडिट कार्ड का फायदा यह है कि अगर आप फोन पे, गूगल पे या कोई अन्य यूपीआई एप्लीकेशन चलाते होंगे तो देखते होंगे कि क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक करने का ऑप्शन देता है, तो वहां पर इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर लोगे। अब लिंक करने के बाद मर्चेंट QR कोड जो दुकान वगैरह पर लगे होते हैं उसे स्कैन करके अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो सीधे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दोगे। हाँ, इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देना पड़ता है। और जब भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करोगे ना, आपको फ्लैट 2% का Z कैशबैक मिल जाएगा, जो कि Z प्लस के साथ, तो ये बेनिफिट आपको हो जाता है। इसके अलावा स्विगी जोमेटो पर अगर आप ट्रांजैक्शन करती हैं तो अप टू 20% का आपको इस क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पर भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो 5% का आपको कैशबैक उस पर मिल जाएगा। खुशी की बात यह भी है कि आप अगर मान लो कि 2000 रुपए या 5000 रुपए की एफडी करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो उस पर अप टू 7% का इंटरेस्ट भी मिल जाता है। यानी एक तरफ देखा जाए तो आप फिक्स डिपॉजिट करके अपना पैसा भी सिक्योर कर लिए हो, दूसरी तरफ आप फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट भी कमा रहे हो, और तीसरी तरफ उसी के बिहाफ पर आपको क्रेडिट कार्ड दिया गया है। क्रेडिट कार्ड में लिमिट 90% का दिया गया है, तो आप उसका रेगुलर इस्तेमाल भी कर रहे हो, यूटिलाइज भी कर रहे हो, और सही समय पर आप बिल पेमेंट करते रहोगे तो 45 से 60 दिन भी नहीं लगेगा और आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। अब धीरे धीरे आगे चलकर इसको इस्तेमाल करो, और जब आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर बढ़िया हो जाएगा तो किसी भी बैंक में आप क्रेडिट कार्ड के लिए ट्राई करोगे तो ज्यादा चांसेस है कि अप्रूवल हो जाएगा। अच्छा, सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर बढ़िया होने से सिर्फ क्रेडिट कार्ड में ही बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप कहीं लोन लेने जाओगे तो इजिली आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा, हाई लोन मिलेगा। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट होता है, अब इंटरेस्ट रेट किसी का कम किसी का ज्यादा क्यों होता है, ये होता है सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर को लेकर। अगर आपका सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर बढ़िया बन जाता है तो जब कभी भी आपको लोन दिया जाएगा तो कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा। अब किसी को 18% की इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा, तो सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर उतना अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल स्थिति उतना अच्छा नहीं है, जिसके कारण 18% की इंटरेस्ट। अगर आपका सब कुछ सही है, सिविल स्कोर वगैरह सही है, तो हो सकता है वही 18% आपसे ना ले जाकर 7%, 8%, 12%, 14% इस तरह से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो लगेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट अभी यही है कि जो स्टूडेंट है जिनके पास कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड अप्रूवल संभावना कम होती है, वो एफडी वाला ये क्रेडिट कार्ड ले लो। और सिर्फ ये नहीं बल्कि कोई भी एफडी वाला क्रेडिट कार्ड ले लो, लगभग क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट आपको यही दिखेगा जो मेन बेनिफिट है। बाकी जो कैशबैक वगैरह वाला है वो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि इस क्रेडिट कार्ड को कैसे आप अप्लाई करोगे। देखो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई कैसे करना है इसकी पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। जब क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की बात आती है तो सबसे पहले आप यहां पर जब लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह के फॉर्म आएगा। यहां पर आप अपना नाम को दर्ज करिएगा, जिस नाम से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहती हो। यहां पर मोबाइल नंबर, फोन नंबर दर्ज करिएगा जिस मोबाइल नंबर से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहती हो। यहां पर ईमेल आईडी दर्ज करिएगा जिस ईमेल आईडी से आप यहां पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहती हो। यहां पर दर्ज करने के बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। कंटिन्यू करने के बाद यहां पर पैन कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा वो
मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दर्ज करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर जो पहले मोबाइल नंबर देते हो वही पैन कार्ड से जुड़ा हुआ लिंक हुआ आप मोबाइल नंबर दीजिएगा और उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। आप यहाँ पर 4 डिजिट का ओटीपी दर्ज करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। ओटीपी दर्ज करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल ऐड करने को बोलेगा। डिटेल में आप यहाँ पर फर्स्ट नेम जो क्रेडिट पैन कार्ड के ऊपर है और लास्ट नेम जो पैन कार्ड के ऊपर है वो दर्ज करिए। उसके बाद ईमेल दर्ज करिए। ईमेल दर्ज करने के बाद डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड के ऊपर है वो दर्ज करिए और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपका जेड एसबीएम क्रेडिट कार्ड दिखाएगा जो कि ये रहा जेड एसबीएम बैंक क्रेडिट कार्ड। अगर आप ईमेल एडिट करना चाहते हैं तो एडिट ईमेल पर भी क्लिक कर सकती हैं। नीचे बेनिफिट की बात करें तो 100% अप्रूवल के साथ गारंटेड ये अप्रूवल मिलेगा। कोई भी इनकम प्रूफ जरूरी नहीं होगा। लाइफ टाइम फ्री ये क्रेडिट कार्ड है। ना तो आपको ज्वाइनिंग चार्ज देना है, ना तो आपको रिन्यूअल चार्ज देना है और ना किसी भी प्रकार की हिडन चार्जेस देनी है। रियल कैशबैक आपको मिलती हैं जो कि यहाँ पर अमेजॉन पे पर 5%, फ्लिपकार्ट पर 5%, मिंत्रा पर 5%, जोमेटो पर 10%, पीवीआर पर 10%। जस्ट आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सारा टिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू एंड गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का भेजा जाएगा। आप यहाँ पर ओटीपी दर्ज कर देंगे। इसके बाद आप अपना पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है वो आप दर्ज करेंगे। अगर आपके पास CKYC नंबर है तो आप यहाँ पर CKYC नंबर दर्ज कर देंगे। काम आपका इसी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास CKYC नंबर नहीं है, हालांकि CKYC नंबर कैसे निकलता है इसके ऊपर डिटेल में दे चुका हूँ वीडियो। अगर आप नहीं देखे होंगे तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सारा डिटेल एंटर करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए एक और चीज बता दूं कि अगर आप लिंक पर क्लिक करके अपना नाम वगैरह एंटर करते हो और अगर वो एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट करता है जेट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, तो वहां से जेट एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ वेबसाइट से भी सेम प्रोसेस है, एप्लीकेशन से भी सेम प्रोसेस है। तो आगे की प्रोसेस देखिए कि अब आपको क्या करना है। इसके बाद पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है वो दर्ज करेंगे और यहाँ पर कंसेंट को एग्री करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद पैन कार्ड के ऊपर का डिटेल दिखाया जाएगा, सब कुछ सही है, कंटिन्यू करें। आधार नंबर दर्ज करें, डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करें और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, डिक्लेरेशन जो है एक्सेप्ट हो जाएगा और फिर कंटिन्यू करेंगे आधार नंबर डालकर। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर कंटिन्यू करें। आधार कार्ड के डिटेल वेरीफाई करिए और यहाँ पर टिक करिए नीचे में और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको फिक्स डिपॉजिट कितना करना है वो बताइए। 5,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट पर 4500 रुपया क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा। तो आप अपने अनुसार फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए। 5,000, 2,000 जितना भी करना चाहते हैं उतना जरूर करिएगा जिस पर आपके क्रेडिट कार्ड पर जो लिमिट है वो अच्छा खासा हो और कहीं भी आप ट्रांजेक्शन कर सके। 20,000 रुपये की एफडी पर 18,000 की आपको क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा तो एक अच्छा हो जाता है। तो आपके पास जितना पैसे है उस अनुसार से आप फिक्स डिपॉजिट करिएगा। मैं यहाँ पर 25,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट करना चाहूँगा तो जस्ट यहाँ पर मैं अमाउंट में 25,000 रुपया डाल देता हूँ। 90% की लिमिट जो है यहाँ पर बताई गई है कि क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा। 25,000 में 22,500 रुपये के क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलेगा, 6.5% की इंटरेस्ट और 390 दिनों के लिए। जस्ट यहाँ पर पॉलिसी को एक्सेप्ट करके और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर, IFSC कोड दर्ज करके वैलिडेट पर क्लिक करिएगा। कौन कौन से बैंक UPI और नेट बैंकिंग को सपोर्ट करता है वो आपको नीचे में शो हो जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे इतने सारे बैंक है, UPI नेट बैंकिंग को कौन कौन से सपोर्ट करता है ये आपको दिखाई दे देगा। UPI सब सपोर्ट करता है। वही बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा जिससे आप UPI इस्तेमाल कर रहे होंगे। डालकर आगे बढ़ेंगे, बैंक अकाउंट डिटेल बताएगा, पेमेंट करने के लिए बोलेगा। UPI सेलेक्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद UPI वाली जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करती हैं, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, जो भी, उसको आप सेलेक्ट करके और सीधे उसी बैंक अकाउंट जो आपने डाला है उससे आप यहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा। बस रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा UPI एप्लीकेशन में। बैंक अकाउंट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा 25,000 रुपये की पेमेंट करने के लिए। देखिए यहाँ पर पे वाले ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद UPI पिन डालकर पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट कर देगा वापस। और यहाँ पर आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन की ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे।
इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, मैरिटल स्टेटस डाल देंगे, प्रीफर्ड नेम डाल देंगे, मदर्स मिडिल नेम डाल देंगे, कम्युनिटी जनरल है तो जनरल, ओबीसी है तो ओबीसी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नो यस करके उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू ऑप्शन पर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालेंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाले ऑप्शन को चुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपका इंडस्ट्री या ऑक्यूपेशन पेशा क्या है वो यहाँ पर चुन लेंगे, एजुकेशन है तो एजुकेशन, और कुछ है तो आप यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद आपका सालाना इनकम कितना है वो डाल देंगे, फंड या वेल्थ की आप यहाँ पर नीचे टिक करके उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एड्रेस दोनों अगर सेम है, परमानेंट और करेंट वाला, तो टिक करके और नीचे में टिक करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नॉमिनी का डिटेल डालेंगे, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, नॉमिनी का क्या नाम है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, नॉमिनी का एड्रेस आपका है तो वही डाल के उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। एक बार एप्लीकेशन रिव्यू दिखाया जाएगा, आप रिव्यू कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद तीनों को आपको एक्सेप्ट करना होगा, जस्ट इस पर टिक करेंगे और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, ओटीपी डालकर आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर वीडियो केवाईसी की प्रोसेस होगी। यहाँ पर ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास रखिएगा, इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए, इसके अलावा रूम में लाइटिंग कंडीशन बढ़िया होना चाहिए, पेपर और पेन जो है व्हाइट शीट पेपर और पेन रखिएगा साथ में। तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड की ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करिएगा। 72 घंटे का समय मिलता है वीडियो केवाईसी शुरू करने के लिए, बाद में भी कर सकते हो। बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके अपना वीडियो केवाईसी स्टार्ट कर सकते हो। टिक करिए, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करिए, एड्रेस दिखाएगा, कंटिन्यू करिए। ये जो एप्लीकेशन में डिटेल दिए हैं उसे याद रखिएगा, यही सब डिटेल आपसे पूछा जाएगा। तो स्टार्ट वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आपके सामने एसबीएम बैंक का जो कंडीशन है वो दिखेगा, बस आपको प्रोसीड करना है और इनिशिएट वीडियो कॉल केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एसबीएम बैंक का एजेंट आपके सामने रहेंगे वीडियो कॉल पर, लोकेशन वगैरह की परमिशन देते हुए आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब कितना देर आपको वेट करना है कुछ इस प्रकार से आपको बताएगा, लेकिन तुरंत आगे बढ़ जाता है और एजेंट फाइंड कर लिया जाता है। फिर आगे एजेंट होते हैं कॉल पर और आपका वीडियो केवाईसी शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर 4-5 डिजिट का नंबर दिखाएगा जिसको आपको रीड करना होता है और जो एप्लीकेशन डिटेल दिए हैं जैसे आपका नाम, एड्रेस, पिन कोड, ये सब आपसे पूछा जाता है। अपने पैन कार्ड को अपने पास रखेंगे, पैन कार्ड का फोटो कैप्चर किया जाएगा, आपका फोटो कैप्चर किया जाएगा। इसके बाद आपसे लाइव सिग्नेचर करवाया जाएगा पेपर पर और उसको कैप्चर किया जाएगा। याद रखिए कि वीडियो केवाईसी के दौरान किसी से आपको मदद नहीं लेना है। जो एजेंट बोलते हैं बस उनका बात को सुनिए और उनके अकॉर्डिंग ही आप वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करेंगे। अगर अगल बगल में किसी से मदद ले लिए तो आपका वीडियो केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो वीडियो केवाईसी आप कंप्लीट करिए, वीडियो केवाईसी जैसे ही कंप्लीट होगा आपका कार्ड मिल जाएगा और जेट एप्लीकेशन में आप कार्ड को मैनेज कर पाओगे और सारा कुछ आपका कार्ड वहीं पर दिखाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारा जानकारी दे दिया है कि किस तरह से जेट एसबीएम बैंक का क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करते हो, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर लीजिएगा। जो आपका एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, वो 390 दिनों के लिए होता है। अब 390 दिन के बाद भी अगर आप क्रेडिट कार्ड को जारी रखना चाहती हैं तो आप अपना एफडी ऑटो रिन्यूअल मोड में कंटिन्यू कर सकती हैं। जब भी आप अपने कार्ड को बंद करवा देंगे उसके बाद आपका जो एफडी है वो आपके बैंक अकाउंट में वापस मिल जाता है, या फिर आप अपना एफडी क्लोज करवाओगे तो आपको कार्ड को भी क्लोज करना पड़ता है। क्योंकि ये सिक्योर क्रेडिट कार्ड है। अब खुशी की बात यह है कि एफडी पर भी आप अर्निंग कर रहे हो और इधर क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट मिला हुआ है उसको भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लिमिट मिलता है 90% मिलता है। 10,000 की एफडी पर आपको 9,000 रुपए की लिमिट मिल जाएगा। 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट पर आपको 90,000 रुपए की लिमिट मिल जाएगा। और ये जो फिक्स डिपॉजिट रहता है ये बैंक के पास रहता है, जो कि DICGC के तहत इंश्योर रहता है। यानी आपका जो फिक्स डिपॉजिट है वो 100% सेफ रहता है, क्योंकि DICGC कहता है कि 5 लाख रुपया तक जो डिपॉजिट है वो हमारे यहाँ सुरक्षित है। तो यहाँ पर 5 लाख रुपया तक वो सुरक्षा दे ही रहे हैं। तो आप फिक्स डिपॉजिट करिए और इस क्रेडिट कार्ड को लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलता रहेगा। आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप ये क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं वो भी मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।